when Mangla upraising scheme was announced, but I think 20 years late, as you know, these countries take time, political things maneuver in a different way in this world. But I think Chaudhry Anwarul Haq, who was the यहाँ हरियाम पुल पे जो काम हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग की जाए, देखें कि प्रोग्रेस क्या है, कहाँ तक काम पहुँचा है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हम ओवरसीज़ के लिए एक दर्द-ए-सर बना हुआ है और मकामी लोगों के लिए भी बड़ा दर्द-ए-सर है। ये प्रोजेक्ट कम से कम आज से 15-20 साल पहले मुकम्मल होना चाहिए था। चलो कहते हैं देर आयत दुरुस्त आयत, मगर मेरा मौक़िफ़ ये है कि हम जो ओवरसीज़ कश्मीरी हैं, वहाँ जो इंग्लैंड में बसते हैं, हमारी तो हत्तल वसा कोशिश ये होती है कि हम अपने भाइयों के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करें। बिस्मिल्लाह करा साल का मैं उम्मीद करना सारे ठीक ठाक हो सो वालो सो मखफ्तान ने जितना मैं शुक्रिया अदा करा इतना कट है ते माशाल्लाह मखफ्तान मारे नाल मौजूद होना तक्की ते मुलाकात मारना की, लेकिन तुसा नहीं मैं मुलाकात करासा गप शप लासा पूरी उन्होंने को सूरत-हाल पूछा, तलक पूछा कुत्थें तब जय परदेसी। मैं सलाम पेश करना सारे की जितने मखबता करने हो और जितना मैं तुसें शुक्रिया अदा करा इतना घट है, बगैर टाइम ज़ाया करते हैं तुसें मखबता लेना बुलाने तो उन्होंने को सारी सूरत हाल पूछे, सलाम दुआ करने पूछने पालने। बिस्मिल्लाह करा जी, अस्सलाम वालेकुम। सब तो पहले सारे नाल बड़े प्यारे भाई और चाने ले जिस तुसां लोगों मखबता ले इस्सा दा यही मखबता ले इन्ना उ'ऐ गल उत्थूं तक्या दा इन्ना भाई ना कोल आए तो इन्ना आख्या कि मैं तुसें वीडियो तकना है ना ते जे मैं मखबता ले लब्भने यकीन करो कि दिलों में खुशी होनी है। बगैर टाइम ज़ाया कीते हैं इन्ना सलाम दुआ करसां, इन्ना कोल इन्ना ना पूछसां ते बाकी फिर डिटेल पूछसां ते क्या सूरत हाल है पुल्ला पर कितने इन्ना चक्कर है क्या हिसाब किताब है, लेकिन बगैर टाइम ज़ाया कीते इन्ना कोल पूछे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक हो? ठीक ठाक। सब तो पहले शायद तकने ने कि अपना सोना है नाम सर जितने भी नाजरीन इन्होंने जो व्यू यूट्यूब पर व्यू करने इन्होंने, और मैं ख़ुद बरतानिया ने अंदर बर्मिंघम से था आया हुआ जनाब हॉलीडे पर, और जनाब ने बड़ी काविश है कि देखो ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान बल्कि दियार वतन में जोड़े रहने लोग उत्थे भी कम अज़ कम इस पुल ने बारे जी है ना डेली अपडेट देने। और ये पुल जरा 20 साल पहले तैयार होना चाहिए सी, इसने पर कोई हुकूमत ने पेश रफ्त की है, ये बड़ा एक खुशाइंद बाब है। मैं समझना कि अगर ये पुल तामीर हो जाना कल तो मीरपुर डुडियाल कोटली की बड़ा इसना फ़ायदा आया। और हुकूमतां इत्थै वैसे थोड़ियां सुस्त रवि ना शिकार रहनियां, लेकिन नेवर द लेस जी मौजूदा हुकूमत है अनवारुल हक साहब ने, उन्होंने बड़ी काविश है इसने पर मैं खराज तहसीन पेश करना अनवारुल हक साहब और उन्होंने टीम की। पोलिटिकल मैटर्स अपनी जगह होने, लेकिन कौमी कोई भी जनाब जड़ा शारा है या इंस्टीट्यूशन की को कायम करना वो सारे वास्ते है जड़ा ना फ़ायदेमंद है। तो जनाब मोहतरम तुसाने बड़ा शुक्रिया स्वामी की अपने चैनल पर आंदा, और इस काविश की तुसा जारी रखो। एज अ कश्मीरी दिस जेंटलमैन इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब गिविंग एवरी सिंगल डे अपडेट्स of this Hariam pool. This project actually was supposed to be done 20 years back when Mangla upraising scheme was announced, but I think 20 years late, as you know, these countries take time, political things maneuver in a different way in this world. But I think Chaudhry Anwarul Haq, who was the PM, Azad Kashmir, has done a marvelous job. I would like to congratulate him for his efforts. ठीक जनाब, तुसाने नाज़रीन वास्ते मैं कोई इंग्लिश भी दो गल्लां करी ओड़ियां मैं सुनी जंदी है। सब तो पहले तुसां दी मेहरबानी जेड़ा तुसां मखबता अपना अज़हार कीता। तुसां ना मारा नाम जी रब नवाज चुगताई है। मैं जर्नलिस्ट हाँ बर्मिंघम तो फॉर द पास्ट 30 years 3 साल तो बल्कि 35 years मेरा तलक रोज़नामा उसाफ नाल भी है, और एक न्यूज़ जरा तुसा ना पाकिस्तान ना उथों जनाब असा खबरां शबरां तुसां देने हैं जनाब। तो तुसां दी बड़ी काविश है इस वक्त तुसां भी सीनियर जर्नलिज्म ने दायरे विच आई जाने हो जनाब, जी अपडेट देने हो मीरपुर ने लोगों ने। बड़ी तुसें मेहरबानी मारी, हमेशा कोशिश होनी है कि मैं उन्होंने परदेसी मारे परदेस भी तुसें केड़े शहर नाल तलक है? मेरा तलक जनाब बर्मिंघम सिटी नाल है, बर्मिंघम जिसकी आने न पाकिस्तान न दिल
दिल क्योंकि जितने पाकिस्तानी कश्मीरी न वो मेजॉरिटी जी है बर्मिंघम च रहे हमेशा मैं ना जे प्रदेश च हूँ दिल इत्थै होना दिल तो है ना जी। देखो मैं खुद इतना 2 महीने हो गए माशाल्लाह, इस वक्त बड़ा अच्छा मौसम है और इस मौसम की इंजॉय करने पे हाँ असल दिल सी कि पुला ने को थोड़ी सैर व तफरी करने, इसलिए मैं खुद को वीलॉग बनाना चाहता सी, लेकिन क्योंकि वो कम हो गया इन्होंने गेट लगा हुआ तो इन्होंने इस सेफ्टी की जनाब जड़ा ना वो अवॉइड नहीं करना चाहिए ना, बल्कि अवॉइड ना करो बल्कि तुसा उसकी सेफ्टी पर जनाब जड़ा ना कारबंद रहो, क्योंकि हिफाजत वास्ते ये गेट लाया उन्हें और इस हिफाजत की असा ना कम है एज जो लोग इतना अशरीन कि उन्होंने सेफ्टी की मद्दे नज़र रखा जाए जी। बिल्कुल बड़ी मेहरबानी शुक्रिया जितना मैं नो शुक्रिया प्रॉब्लम करां सर, थैंक यू वेरी मच। तुस आओ बरतानिया विच भी उत्थै साढ़े पुल जड़े ना वो बहुत जल्दी तैयार हो जाने अल्लाह दा शायद इतना मौका ना सा कि मिला है जिसने तुसा साल इत्थै 20 लाख होई गए ਇਹ बनाने। तुसां भैना भरावां परदेसी जितने भरा सब ने जितना मैं शुक्रिया अदा करा इतना घट है ये तुसां हमारी कोशिश होनी है कि रोजाना हालत के रोजाना No, good है, इसमें बड़ा update effort है जी, देखो। लाजमी दियां कि पुल ना और बहुत- पुल ने जो मतलब कहाँ जो सारे इतना ज़्यादा इसना बेनिफिट है जैसे तुसां पाया एक खाली इस्लामगढ़ वास्ते नहीं है फायदा No, ठीक है? every single- देखो, चिक्सवाड़ी, कोई भी- डडियाल, हर चीज़ वास्ते उस तो बाद कोई भी route है ना इस्लामगढ़ ने जरा- मजीद वैल्यू Yes, yes, yes. बढ़सी नहीं सारी वैल्यू है जी। देखो ये पुल है ना, पुल का मतलब ये होना राइड के दो साइड जी कम्यूनिटी है उसकी कनैक्ट कर सो, बिल्कुल ठीक है, मीरपुर और कालगढ़ ये एक समझो हुई असी सो पुल का किरदार ये होना राइट के जॉइन द कम्यूनिटी तो उसने भी असा की जनाब ज़्यादा असा की फ़ायदा उससे। तो बहुत शुक्रिया जनाब सर, मेहरबानी थैंक यू सर। बिस्मिल्लाह करा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब तो पहला अपना नाम बोलो। फारूक अहमद एडवोकेट फ्रॉम मैनचेस्टर। मैं आज यहाँ हम तशरीफ़ लाए हैं, चंद दोस्त थे। हमारा आइडिया ये था कि जो यहाँ हरियाम पुल पे जो काम हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग की जाए, देखें कि प्रोग्रेस क्या है, कहाँ तक काम पहुँचा है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हम ओवरसीज़ के लिए एक दर्द सर बना हुआ है और मकामी लोगों के लिए भी बड़ा दर्द सर है। ये प्रोजेक्ट कम से कम आज से 15-20 साल पहले मुकम्मल होना चाहिए था। चलो कहते हैं देर आयत दुरुस्त आयत, मगर मेरा मौक़िफ़ ये है कि हम जो ओवरसीज़ कश्मीरी हैं वहाँ जो इंग्लैंड में बसते हैं, हमारी तो हत्तल वसा कोशिश ये होती है कि हम अपने भाइयों के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करें, और ये हमारा फ़र्ज़ भी है। हम इसी मट्टी से हमने जन्म लिया है, मैं भी इसी मट्टी का सबूत हूँ जहाँ से बाकी हमारे दूसरे भाई ओवरसीज़ जाके आबाद हुए। हमारा असल बुनियादी मकसद ये है, हम अपने मुल्क को फलता फूलता हुआ, डेवलप होता हुआ, तरक्की याफ्ता मुल्क देखना चाहते हैं। हम अपने मुल्क की इज़्ज़त जो बैरून मुल्क देखना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे मुल्क के जो हुनार तबका है, जो तालिब इल्म हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, या आपकी तरह जो वीला करने वाले लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो अपने मुल्क के अंदर रहकर अपने मुल्क की खिदमत करें। मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे मुल्क का जो असल ब्रेन है, जो लोग थोड़ा सा जो शऊर रखते हैं, जो ही वो वाला तालीम हासिल करते हैं, फिर यहाँ उनको कोई मौके नहीं मिलते, इस वजह से फिर वो क्या करते हैं, वो टिकट कटाया और बैरून मुल्क चले गए। हम तो जब गए थे, जब मैं गया था, मैं 1967 में मैं इंग्लैंड गया एज ए स्टूडेंट। मेरी सिर्फ 15 साल उम्र थी। मैंने वहाँ तालीम हासिल की, मैंने वहाँ लॉ किया। मेरी प्रैक्टिस, मुझे अब 40 साल के करीब हो गए वहाँ प्रैक्टिस करते हुए, और मैं क्रिमिनल लॉ स्पेशलिस्ट हूँ। उस क्रिमिनल लॉ में हम स्पेशलाइज करते हैं, और दोस्तों की भी, कम्युनिटी के भी अंदर भी हमारी अतल वसा कोशिश होती है कि उनकी भी खिदमत की जाए। मगर आप लोगों को मैं दाद देना चाहता हूँ, ख़ासतौर पर आप जैसे जवान जो हैं, जो लोगों को आगाही देते हैं, शऊर देते हैं। आज के देखें ना, कितने दूर से आप चल के आए, यहाँ इस हरियाणा ब्रिज के ऊपर आप खड़े हैं, और आप ये लोगों को बताना चाहते हैं यहाँ कितना काम हो रहा है, कब ये मुकम्मल होगा। मैं तो ज़ाती तौर पर ये कहूँगा, मुझे तो ये सुनते सुनते मेरे तो कान पक गए कि अब होगा, अब होगा, अब एक मुझे उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। आई कैन सी थ्रू। मैं ये देख रहा हूँ कि थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड, प्रोग्रेस हो रही है, देयर इज़ अ प्रोग्रेस। ऑफ कोर्स ये प्रोग्रेस जल्दी होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं, जो मेरे भाई, जो मेरे दोस्त, जो मेरे अजीज़, जो मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जो कश्मीरी वहाँ बैरून मुल्क बसते हैं, जो ये देख रहे हैं, मैं उनकी खिदमत में ये गुजारिश ज़रूर करूँगा कि मैं आपको ये अश्योर करवाना चाहता हूँ कि ये हरियाम का जो पुल है, हरियाम ब्रिज जिसे कहते हैं, ये अब तकमील के मराहल से गुजर रहा है। इंशाल्लाह अगले साल मेरी आला अहदेदारान से भी बात हुई है, प्राइम मिनिस्टर से तो मेरी अभी बात नहीं, मैं यहाँ हूँ। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं
चौधरी अनवार साहब से भी इन दिनों बात करूं, अगर वो सर्वाइव कर गए। मुझे नहीं लगता कि वो सर्वाइव करेंगे, इसलिए मुझे लगता है कि मेरा जो साथी है, मेरा पीपल्स पार्टी का एक जाला, जिस पार्टी के अंदर मैंने अपनी ज़िंदगी का सारा हिस्सा खर्च किया, 42 साल हो गए मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर। मैं मुख्तलिफ ओहदों पे रहा हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बीबी का लीगल एडवाइज़र भी रहा हूँ 93 वाली गवर्नमेंट में, आपकी इतला के लिए, और मैं पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर भी रहा हूँ बीबी मोहतरमा शहीद का, और मैं उनका यूके पीपल्स पार्टी का सेक्रेटरी जनरल भी रहा हूँ 5 साल 93 to 98। इसलिए आज मैं देख रहा हूँ कि जनाब फैसल राठौर साहब, मेरा ख्याल है अगले चंद दिनों में वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, और इंशाल्लाह जब भी मेरी उनसे मुलाकात होगी तो मैं उनसे भी यही गुजारिश करूँगा कि इस काम को स्पीड अप किया जाए, जल्द किया जाए, ताकि ये काम जल्द से जल्द मुकम्मल हो। हम तो यही चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जब हमारे भाई ग्रीन पासपोर्ट लेके, पाकिस्तानी पासपोर्ट लेके बैरून मुल्क जाएँ तो उनकी वहाँ एक इज़्ज़त हो। आज मैं देख रहा हूँ कि जब से ये मोदी के मुंह पे जो एक सन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा है, उसके बाद हमारे पासपोर्ट की बड़ी इज्जत बढ़ गई है, हमारे पाकिस्तानियों के मसाइल भी हल होने शुरू हो गए। मैं अभी आया हूँ तो मैं जिस एयरपोर्ट से भी गुजरा, मेरा ट्रांजिट था वहाँ कतर में, तो सलूट मुझे कर रहे थे वो लोग, अंता आखी अंता पाकिस्तानी ऐसे कह रहे थे वो। दे लव पाकिस्तान। ऑफ कोर्स हमें भी चाहिए कि हम अपना मोराल हाई रखें, हमें चाहिए हम अपने प्रिंसिपल पर डटे रहें, हमें ये भी चाहिए कि हम कम अज़ कम अपने मुल्क की इज्जत को दाव पर न लगाएं। अपने अंदर जो काली बेड़े हैं, जो वो लोग हैं जो ज़मीर का सौदा करते हैं पाकिस्तान की खातिर, वो लोग हैं जो पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनकी आप लोगों की, आप ख़ास तौर पर ये जो आप विलागर हैं, आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी बनती है उनको बेनकाब करें और उनके ऊपर निगाहें रखें। जो लोग पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ खलवाड़ कर रहे हैं वो हमारे में से, वो पाकिस्तानी नहीं हो सकते। हमारे अंदर इख्तलाफ हो सकता है, मेरा किसी के खिलाफ नज़रियाती इख्तलाफ तो हो सकता है, मगर मैं पाकिस्तानी होने के नाते मैं पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात सुनने को तैयार नहीं हूँ। मैं पाकिस्तान है तो मैं हूँ, मेरे भाई वहाँ सरहदों पे खड़े हैं, मेरे वालिद साहब फौजी थे, आप वो सरहदों पे खड़े पहरा दे रहे हैं तो मैं यहाँ आराम से सुकून की नींद सो रहा हूँ। जो लोग ये दावा करते हैं कि ये फ़ौज ये कर रही है, फ़ौज वो कर रही है, उनको शर्म आनी चाहिए ये बातें करते हुए। मुझे ये बातें कहने के को अच्छी नहीं लगती, मगर मैं चाहता हूँ कि मैं इन बातों को लोगों को तक पहुँचाऊँ, ताकि हमारे जो भाई भी ऐसी हरकतें करते हैं वो इन हरकतों से बाज रहें। अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हूँ, पाकिस्तान के साथ खड़े हूँ, पाकिस्तान है तो हम है, इसी पर मैं इत्तफाक करूँगा। अगर आप कुछ सवाल करना चाहें तो कर लें। बहुत बहुत मेहरबानी और शुक्रिया आपका। आपने बात की है कि फ़ौज, माशाल्लाह अगर हम यहाँ पे सुकून से रहते हैं तो ये सब फ़ौज की वजह से है। बिल्कुल। तो जितनी भी फ़ौज की तारीफ़ करूँ उतनी कम है। बहुत ही ज़बरदस्त, और वही बात है जो इन्होंने कहा है, अगर पाकिस्तान है हम हैं, अगर हमारा मुल्क है तो हम हैं, तो इसलिए अपने मुल्क पे इतनी आंच भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेशक ये नो काबिल कबूल। तो बाकी बहुत बहुत मेहरबानी। आपका तलक भी डडियाल से है? डडियाल से जी, डडियाल से आगे गाँव है छतरो, मेरा तलक छतरो गाँव से है। चाचा अली मोहम्मद मसूद खालिद साहब मेरे भाई हैं। अच्छा। चाचा तो बड़े भाई थे, मसूद खालिद साहब मेरे छोटे भाइयों की तरह। अभी चंद दिन पहले मैं यहाँ मीरपुर उनके यहाँ उनके घर में। अच्छा, आपका तलक छतरों से है। मैं छतरों में मेरे दोस्त हैं और भाई हैं, मैं एक दफ़ा गया भी हूँ। आसिफ रियासत, वो भी प्रदेश में रहते हैं। मेरे को भाई है हमारा, वो भी छोटा भाई है। छोटा भाई है आसिफ रियासत? मेरा सगा भाई नहीं, भाई है हम। अच्छा, वहीं पास ही हैं। हाँ। तो वहाँ पे मैं गया हूँ तो मेरे घर से आधा फरलांग आ रहा है उसका। ठीक है, क्या बात है उस इलाके की। बिल्कुल। आप कभी तशरीफ लाए, कभी इंग्लैंड आए तो मुझे खिदमत का मौका दें। मैं आखिर में मैं एक नारा लगाऊंगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत मेहरबानी। माशाल्लाह जी, तुसां प्रदर्शनी ये गलबात सुनी है तो माशाल्लाह अच्छा लगना जिसलै इस तरीके ने तुसां की हौसला अफजाई होनी है। जिसा उन्होंने तुसां गलबात सुनी तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मिगी हौसला मिला और मैं शुक्रिया अदा करता था। थोड़ी जी तुसें कि लास्ट पर जो है सूरत हाल सारी के पुल पर क्या कमा जारी है, ड्रोन क्लिप वगैरह ये तुसें कि दसने तक्की चक्रो के गिनती ना कमा जारी है, लेबर वगैरह सारी लगी है। बाकी फिर कि ये सारी सूरत हाल दसी तक जो पुला पर ताज़ा तरीन जी अजनी अपडेट है वो सारी कि दसन गए हैं कि तक्की सकने तो जू जू इसका कम क्या है, इसका कम यह है कि दरमियान जो वाया इसी क्लियर करती है।
कि सारियां उ'ऐ गल्ल जिस भाई ने आखेआ कि एक कंप्लीट अच्छा पैल होना चाहिए सी, लेकिन चलो देर आए लेकिन दुरुस्त आए। तो अल्लाह ने मैं यकीन है कि जल्द तो जल्द 2026 च ये जो प्रोजेक्ट है ये मुकम्मल होगी। ठीक है, बाकी सारी सूरत हाल तुसें तक्को ते हून कोई किस तरह की सारी सूरत हाल ते फिर तुसें कोई इजाजत ही चिंता। दियो जिंदगी के समा साथ नई जगह नई वीडियो मुलाकात तुसी माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त तुसा गल बात सुनी है। जितनी तारीफ करा इन्होंने इतनी घट है माशाल्लाह। जै गल मैं हमेशा होना जे प्रदेश विच होना दिल अपने देश विच होना जै तुसां सावां जुड़ियां इस पुल नाल जिस सारियां सावां जुड़ियां तो मिगी यकीन करो कि इतनी ज़्यादा खुशी हुई है जिस तरीके ने ऐसा तुसां चाहने ले मिगी मिलने यकीन करो कि काजी खुश हो जाना। मैं कि कक्ख नहीं चाहिए मैं हमेशा होना सिर्फ तुसां मुखबतां चाहिए होनियां। तो बड़ी मेहरबानी इन्होंने। तो ठीक है, जिंदगी रे समा साथ नई जगह नई वीडियो मुलाकात तुसें लस सुनने वाले।